बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेगमेंटेशन मींस खंडी भवन के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो 2 वीडियो थे वो आप लोग देख लेना कि हम लोग कोडेड और नॉन कोडेड के बीच में डिफरेंस के जो आधारभूत लक्षण थे उनके बारे में रीड कर रहे थे। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब खंडी भवन का मतलब होता है शरीर का अलग अलग खंडों में या टुकड़ों में बटे होने का गुण। ठीक है, ये जो सेगमेंटेशन होता है वो एक जनरल, एक सामान्य गुण है। ठीक है, जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंसी नहीं है एनिमल्स में, लेकिन फिर भी ये अपना इसका एक अलग महत्व होता है। एनिमल सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो एनिमल है उसकी एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है एक सेगमेंट्स की एक सीरीज़ में, मतलब खंडों की एक श्रृंखला में बटी हुई होती है और उसमें ट्रांसवर्स फरो होते हैं एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर डायरेक्शन तक। ठीक है, वो सेगमेंटेशन होता है। एनिमल्स जो होते हैं उनमें 2 टाइप की सेगमेंटेशन पाई जाती है। तो बेसिक 2 टाइप होते हैं सेगमेंटेशन के। फर्स्ट होता है सुपरफिशियल और सेकंड होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ये देखिए डायग्राम के अंदर सबसे पहले ऊपर सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। ठीक है, इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है ये किसी भी एनिमल में सिर्फ बाहर से दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये विभाजित नहीं होते। ठीक है, ये जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है वो ओरिजिनेट होता है एक्टोडर्म से। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ बॉडी वॉल तक ही सीमित होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी जो आउटर मोस्ट क्यूटिकल होती है एनिमल की और जो बॉडी वॉल होती है वो डिवाइड होती है रिंकल लाइक, मतलब छल्ले के समान एक श्रृंखला बनी हुई होती है, वो उससे कवर होती है बॉडी पूरी। ठीक है, तो रिंग लाइक सेगमेंट की एक सीरीज होती है इनकी बॉडी पे। ठीक है, ये जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी एनिमल के टर्निंग करने के लिए। टर्न जब करता है, ट्विस्ट करता है या फिर बॉडी को उसको बड़ा करके दिखाना होता है, उसमें ये हेल्प करता है। ये जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है वो एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं जैसे हेलमिन्स में, उनमें पाया जाता है। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम में आगे दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें डायग्राम में आप देख रहे हो सुपरफिशियल में इंटेग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद ये जो आउटर मोस्ट बाहर की जो बॉडी वॉल है सिर्फ उसी के ऊपर सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। अंदर इसमें रियल सेगमेंट नहीं होते, मतलब ट्रू सेगमेंटेशन इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसके अंदर आप लोग देख रहे हो इंटेग्यूमेंट, ये जो है इंटेग्यूमेंट, उसके बाद इसमें ये सेगमेंटल सेप्टा, इधर हर एक सेगमेंट के बीच में सेगमेंटल सेप्टा पाए जाते हैं। ये इसकी मेसोडर्म एंड पेरिटोनियम है और ये जो बीच में दिखाई दे रही है मेसोडर्म। ठीक है, और ये जो बीच में है ये मेटामर्स हैं इसके। ये जो हर एक खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं मेटामर्स। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग मेटामर्स दिखाई दे रहे हैं और ये जो मेटामर्स हैं इनके बीच में ये मेटामेरिक सीलोम दिखाई दे रही है। ये बीच में जो दिखाई दे रही है मेटामेरिक सीलोम है। ठीक है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है इसका एनिमल्स में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, जैविक महत्व होता है। इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। ठीक है, इसलिए ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वो उसके मेसोडर्म और एक्टोडर्म, उससे डेवलप होने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको ये प्रभावित करता है। इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर जो एंटायर एनिमल बॉडी होती है वो सब डिवाइडेड होती है सिमिलर सेगमेंट की एक चेन में बटी हुई होती है। ठीक है, और हर एक सेगमेंट जो होता है उसमें सिलोमिक कैविटी पाई जाती है जो कि चारों तरफ से पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। और ये जो सीलोम होती है, जो मेटामेरिक सीलोम इसमें दिखाई गई है, ये मेटामेरिक सीलोम हर एक मेटामर्स के अंदर ये जो दिखाई दे रही है मेटामेरिक सीलोम, उसके अंदर सेम विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, जो कि उसी तरह के विसरल ऑर्गन्स इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर, सपोज करिए इसमें विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ऐसे के ऐसे सेम विसरल ऑर्गन ये जो एडजेसेंट एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में जो मेटामर्स हैं उसमें भी वही विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इसमें जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है जैसे सुपरफिशियल में, उस से डिफरेंट इसके अंदर ये जो सेगमेंटेशन होता है वो इंटरनली सेगमेंटेशन होता है। और इस तरह के मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बाद में जो सेगमेंट्स बनते हैं वो मेटामर्स कहलाते हैं। इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर बॉडी हर एक जो सेगमेंट होता है जिसको मेटामर्स बोलते हैं, उसके अंदर मस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसके अलावा एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, नर्वस ऑर्गन, हर एक ऑर्गन हर मेटामर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो मेटामर्स मतलब हर एक जो सेगमेंट होता है इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो मेटामेरिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अपने पास वाले सेगमेंट से, और ये सारे मिलकर इंटरकनेक्टेड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये जो मेटामेरिक सेगमेंट्स होता है ये सिलोमेट एनिमल्स में पाया जाता है, और स्पेशली जैसे फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा जो कि शाइज़ोसिलोमेट हैं वो कॉर्डेट्स से फाइलोजेनेटिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स होते हैं एंटेरोसिलोमेट और एनेलिड और आर्थ्रोपोड हैं शाइज़ोसिलोमेट। ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, डिफरेंस बिटवीन शाइज़ोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, तो ये जो फाइलोजेनेटिक एविडेंस हैं वो ये शो करते हैं कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इनमें, ये इंडिपेंडेंटली इनमें अराइज हुआ दोनों ग्रुप के अंदर। ठीक है, और ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसका एडवांटेज इस एनिमल को क्या होता है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स के सेट पाए जाते हैं। तो यदि कोई एक सेगमेंट फेलियर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर अगला जो सेगमेंट होता है वो इसकी लाइफ को कंटिन्यू कर लेता है। तो एक तरह से इस एनिमल के लिए भले के लिए ये मेटामर्स अच्छे होते हैं। और दूसरा ये कि इनमें जो एक से ज़्यादा ये फंक्शनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं हर एक सेट, इनका इवोल्यूशन के अंदर इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इसके कारण इनकी नई फॉर्म्स आगे इवॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये इनमें है डिफरेंस। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये सेगमेंटेशन का छोटा सा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, इसके आगे आप लोगों के ये कुछ डायग्राम है, इसको आप लोग देखिए। ये एनालिट्स के अंदर ये देखिए, एनालिट्स में ये जो दिखा रखे हैं सेगमेंटेशन जो दिखा रखे हैं वो देखिए आप अंदर तक इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो सुपरफिशियल होगा उसमें सिर्फ बॉडी के ऊपर आउटर कवर के अंदर ही जो बाहर की जो क्यूटिकल होगी उसमें होगा, लेकिन जो एनालिट्स होते हैं उसमें अंदर तक इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। ये देख रहे हैं वेल सेगमेंट, ये अंदर तक सिलोम दिखाई दे रही है, और इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सारे ऑर्गन्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये हार्ट, ब्रेन, विसरल कोड ये सब जो है इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं इसकी सिलोम में। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये सारे सेगमेंट अंदर तक इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें बॉडी सेगमेंटेशन सबसे पहले फेसियोला का डायग्राम है जो कि अनसेगमेंटेड बॉडी है फेसियोला की। ठीक है, सेकेंड डायग्राम देखिए, ये है टिनिया सोलियम का। ठीक है, ये है स्यूडो सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है, और स्यूडो सेगमेंटेशन, और इसके अंदर ये जो सेगमेंटेशन पाया जाता है वो बडिंग के कारण होता है। ये बडिंग मतलब मुकुलन से उत्पन्न होते हैं, इसमें नए खंड उत्पन्न हो जाते हैं, इससे ये इसमें सेगमेंटेशन हुआ था। इसलिए इसको ट्रू सेगमेंटेशन नहीं बोलते, स्यूडो सेगमेंटेशन बोला जाता है। और ये एनालिट्स के अंदर इसमें होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है,
चलिए ये आपका कंप्लीट होता है यहीं पर।